अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। एक और नो कॉन्फिडेंस मोशन, एक और तहरीक अदम एतमाद जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियादी के खिलाफ आई थी, क्या एक और अदम एतमाद आने वाली है? ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, पाकिस्तान के कल एक काले चैनल के ऊपर यह दावा किया गया या इस तरह का माहौल बनाया गया कि ये जो ड्रग डीलर पकड़ी गई है, कोकैन क्वीन, ये अनमोल उर्फ पिंकी, ये खातून असल में इसके ताने बाने तहरीक इंसाफ की शख्सियात के साथ भी मिलते हैं। हैरान कुन तौर पर नाज़रीन, उन्हें कोई पता नहीं किधर से ये खबर आई थी। आज यही ड्रग डीलर नाज़रीन कोकैन क्वीन अदालत के अंदर आकर चीख चीख कर ये बता रही है कि मेरे ऊपर दबाव डाला गया और दबाव डालकर जबरदस्ती मुझसे बयानात लिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बन्नी व गाला वाले किसी शख्स का नाम लें। यानी इशारा यही मिल रहा है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियादी का नाम ले लें। ये आप पहले कोकैन डीलर को सुन लें। अच्छा, इन लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। क्या आप बोले बनीगाला में आप बनीगाला में आपको जाने के बंदे को जमानत देने आती है, इन्होंने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। एक मिनट स्पेस तो रखो ना यार। बात मुझे लाहौर से बात फिर नाज़रीन, ये कोकैन डीलर ये भी कह रही हैं कि मुझे 22 दिन पहले उठाया गया था, मुझे घर में ले जाया गया जिस घर में पहले से मंशियात मौजूद थी। यानी कि बकौल इस खातून के जब इन्हें अरेस्ट किया गया, वो जो अरेस्ट फिल्माया गया था, इस खातून के मुताबिक वो स्टेज था और 22 दिन पहले उन्हें उठाया गया था। ये भी सुन रहे हैं। चले 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 आगे अब नाज़रीन, जाहिर है ये मामला सिंपल नहीं है, इसके अंदर कोई बहुत बड़ा लोचा है और इससे कुछ ना कुछ हासिल करना मकसूद है और इस केस को आहिस्ता आहिस्ता करके डायरेक्शन दी जा रही है। ये भी नाज़रीन दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 30 के करीब सियासतदानों के इस खातून ने नाम ले लिए हैं और शोबिस की मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज या शख्सियात के भी इस खातून ने नाम लिए। लिहाजा ये मामला आगे बढ़ेगा और बहुत सारे नाम आने वाले टाइम में आप देखेंगे सामने आएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं मोहतरम मजहर अब्बास साहब, उन्होंने बाकायदा से ये कहा था एक प्लेटफॉर्म पे कि उनकी इतलात के मुताबिक एक हफ्ता पहले इस खातून को उठाया गया था। यानी इसकी जब गिरफ्तारी जाहिर की गई, एक हफ्ता पहले उठाया गया था और ये खातून ये कह रही कि मुझे 22 दिन पहले उठाया गया था जब मेरी गिरफ्तारी बुनियादी तौर पर जाहिर की गई। अच्छा नाज़रीन, जिस तरीके से आज ये कंडक्ट की, मैं चाह रहा हूं कि ये वीडियो दिखाएं, जिस तरीके से इस खातून के ऊपर कपड़ा डाला गया है और पहले जो जिस तरीके से इसे लाया जा रहा था और अब जिस तरीके से लाया जा रहा है, ये जो कंडक्ट है पूरे का पूरा, वो भी देख लें। अच्छा नाज़रीन, इंटरनली पाकिस्तान के अंदर जो खबरें आ रही हैं कि कुछ ना कुछ यहां पर होने वाला है, चीजें नॉर्मल या इसी तरह से नहीं रहेंगी। कमर दिलशाद साहब ये कह रहे हैं कि भाई जाहिर है ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा, सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहा, पंजाब हो, सिंध हो या फेडरल हो, मरकज हो, लिहाजा चीजें स्मूथ नहीं है। अच्छा, फिर 28वीं तरमीम के बारे में बातचीत हो रही है, फिर गवर्नर राज के बारे में बातचीत हो रही है। मुबशर लुकमान साहब क्या कह रहे हैं? मुबशर लुकमान साहब ये कह रहे हैं कि भाई एक और नो कॉन्फिडेंस मोशन, एक और तहरीक अदम एतमाद पार्लियामान में आने वाली है और ये जो 14 अगस्त की परेड है, इसके बाद आप चीजों को उल्टी कलाबाजी खाते हुए देखें, आप चीजों को यकसर बदलते हुए देखेंगे। अब नाज़रीन, बैरिस्टर मुनीफ फारूक साहब ज़ाहिर बहुत सारी चीजों से ज्यादा बाखबर हैं। बैरिस्टर मुनीफ फारूक साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये जो NFC वाला फार्मूला है, ये इस तरह से चलेगा नहीं और ये बड़े एक हाई लेवल के ऊपर कम्युनिकेशन करके कन्वे कर दिया गया है कि भाई आगे उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि ये नहीं फंक्शन करेगा, ये इस तरह से नहीं चलेगा। साथ साथ उन्होंने कहा कि भाई ये जो गवर्नर राज है, वफाक से बैठकर सूबे को कंट्रोल करना, यानी सूबे की गवर्नमेंट को खत्म करके वहां पर एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर देना, इसकी मुद्दत 1 साल से बढ़ाकर 2 सालों तक ली जाएगी, बल्कि इस मामले को पार्लियामान से निकालकर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के सामने रख दिया जाएगा। ये भी सुन ले मुनीफ फारूक साहब। 2-3-4 मेन चीजें हैं जो जिन पे बात हो रही है। एक तो ये कि जारी बात है NFC के शेयर के ऊपर बात जरूर है, वो फार्मूला चेंज होना है और वो बहुत एक हाई लेवल स्टेक होल्डर्स की मीटिंग में, एंड आई हैव रीजंस टू बिलीव कि उसको प्रेसिडेंट साहब को भी उसको पता है। हाँ. ये बात क्लियर कर दी गई थी कि जी दिस इज नॉट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क एनी मोर, बिकॉज ये सस्टेनेबल काम नहीं है। रिगार्डलेस के कौन हुकूमत में हो, कौन ना हो, और उसका वो एक हजारों दफा मैंने कोट किया, वो कहते हैं नहीं कि, और आई बिलीव शायद जुबैर साहब, क्योंकि उनकी दस्तरत मईशत पर बहुत अच्छी है, तो वो शायद इस बात को मुझे, ही विल बेल मी आउट ऑन दिस, के ये फॉर्मूला हर साल इस तरह नहीं चल सकता कि वफाक हर साल 2-3-4 हज़ार अरब माइनस से शुरू करे और कंगला हो। तो दूसरी बात, कुछ और चीजें हैं जो दुरुस्त होनी है।
जो ये इमरजेंसी प्रोविजंस का जो मामला है, जैसे हम आम तौर पे सादा अल्फाज में गवर्नर्स रूल कहते हैं, यानी वफाक से सूबा चलाने वाला जो बात है, वो उसके अंदर कुछ तजावीज थी कि शायद इसको पार्लियामान से निकाल लिया जाए, और ये प्रेसिडेंट के पास एस्टिमेशन है कि वो ये प्रोक्लेमेशन तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसे जॉइंट हाउसेस में लाना था, तो एक तजवीज कहीं दी गई कि जी इसे कोर्ट की तरफ ले जाए, आईनी अदालत में, पार्लियामान से निकाल। लेकिन अब उसको शायद तब्दील किया गया है, और उसका जो टाइम पीरियड है उसे बढ़ा दिया गया है कि पहले उसके अंदर ये था कि मैक्सिमम 1 साल, तो शायद अब उसको 2 साल तक ले जाए। नाज़रीन, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राणा साहब की खबर है कि जनाब ये जो आने वाला बजट है ये तो खाल उतार देगा अवाम की, लिटरली चमड़ियां उतार देगा। ये तकरीबन नाज़रीन इसमें 17% इजाफा है लेवी की मद में, और 260 बिलियन मजीद अवाम की जेब से लेवी की सूरत में, टैक्सेस की सूरत में नाज़रीन निकालने हैं। ये खौफनाक नंबर है, ये परेशान कुन नंबर है। और हम नाज़रीन 2022 से लेकर 2026 तक कितना हम टैक्स तकरीबन 50 नाज़रीन खरब रुपए तक दे चुके हैं। ये मारूफ माहिर इक्तिसादियात है साकिब शिरानी साहब, आप बराह मेहरबानी सुने और खुद अंदाजा लगाएं। पाकिस्तान की नाज़रीन वो अवाम जो अपने माँ बाप की दवाई अफोर्ड नहीं कर सकती, जो अपने बच्चों को अच्छी तालीम, साफ पानी नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो फल नहीं खा सकते, जो नाज़रीन मीट नहीं खा सकते, गोश्त नहीं खा सकते, बुनियादी जरूरतें हैं, बेसिक नेसेसिटी नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर लोग अवाम अफोर्ड नहीं कर सकती, उनसे कितना पैसा निकाला गया है टैक्सेस के मद में, ये सुन लें आप। मजमूई तौर पे 4 साल में हमारे ऊपर 50,000 अरब रुपए के टैक्सेस लगे। 50,000 अरब यानी कि 50 खरब। ये उससे पिछले 17 साल में मजमूई जो टैक्स लगाई मुख्तलिफ हुकूमतों में, ये उसके बराबर। हर दूसरा पाकिस्तानी तकरीबन गुर्बत की लकीर के नीचे अब वर्ल्ड बैंक की आजाद-ओ-शुमार के मुताबिक है। हर तीसरा नौजवान बेरोजगार है। हकीकत इससे भी ज्यादा गंभीर है। औसतन शरह नमू है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो 1952 के बाद से सबसे कम है। कर्जे जब आते हैं तो 11 अरब का जहाज भी आप खरीद सकते हैं। आप $35,000 की पायलट को तनख्वाह भी डॉलर्स में दे सकते हैं। इमरान अशरफिया को मुस्तस्ना है। पेट्रोलियम लेवी आज जो है वो 9 महीनों में सिर्फ जो इकट्ठी की है वो 1200 अरब रुपए हो। इस हुकूमत ने इतना बोझ डाला, जिसकी वजह से फैक्ट्रियां बंद हुई, जिसकी वजह से बिजनेसेस बंद हुए, जिसकी वजह से लोगों का कारोबार बंद हुआ, गुर्बत हुई और बेरोजगारी हुई। अब नाज़रीन ये एमएनए हैं आदिल बाज़ाई साहब, ये खुलकर ये कह रहे हैं कि डीसी कोयटा ने बाकायदा से उन्होंने जो साद बिन असद साहब हैं उनकी चैट भी वो शेयर कर रहे हैं कि भाई उन्होंने कहा कि जी मेरी कोई फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, बारह पता नहीं खातून है, वो आपसे रब्ता करेंगी और आपने उन्हें इंटरव्यू देना है। तो समझ नहीं आ रही कि कहना क्या चाहते हैं, और डीसी साहब क्या करवाना चाह रही थी इनसे, या क्या करना चाह रही थी, या कौन सा इंटरव्यू था जो डीसी साहब इस तरीके से। अच्छा, फिर आगे जाकर ये चैट मंजर आम पर, ये स्क्रीनशॉट मौजूद है कि डीसी नाज़रीन, डीसी साहब जो साद बिन असद साहब हैं, ये उन्हें बाकायदा से ये कह रहे हैं कि मैंने जो तुम्हारा प्लाजा गिराया था मैंने ठीक किया था, मैंने ठीक किया था। प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट नाज़रीन, नौजवान साफी हैं उमर दराज गोंदल साहब, उन्होंने इसके ऊपर कमेंट करते हुए लिखा है कि शुक्र करें उन्होंने प्लाजा गिरा। उन्होंने कहा अगर ये आपको उठा लेते, आप गायब हो जाते तो भी कुछ होना नहीं था। वैसे अंदाजा लगाएं नाज़रीन, एक ब्यूरोक्रेट, एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, पाकिस्तान का जो लोअर हाउस है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 3 हाउस नाज़रीन, पॉलिसी मेकर, पार्लियामेंटेरियन, जिसके पीछे अवाम खड़ी है, उनको एक डीसी ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारा प्लाजा गिराकर ठीक किया। और वो खातून का नंबर भी शेयर कर रहे हैं, उनका नाम आपको पीटीवी की जर्नलिस्ट ने बताया जा रहा है। तो बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। ये पता नहीं क्या था, लेकिन वो कह रहे हैं कि जनाब मुझे कहा गया कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है या तुम इनसे मिलो और इंटरव्यू दो। तो एक डीसी नाज़रीन जिसने प्लाजा गिराया हुआ है, ऑब्वियसली टर्म अच्छे नहीं है, ऑब्वियसली चीजें बहुत ज्यादा खराब हैं, ऑब्वियसली एक टकराव सी की कैफियत है, और फिर वो एक खातून को नाज़रीन भेज रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए। बस कुड़मस मचा हुआ है नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर। एक और खबर है नाज़रीन, सुथरा पंजाब प्रोग्राम में 1 अरब रुपए की नाज़रीन करप्शन अभी तक सामने आ चुकी है। ये फैसलाबाद से है, फैसलाबाद में ये हुई है। 10 बंदे गिरफ्तार कर लिए गए, 10 ऑफिशियल्स गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन 1 अरब रुपए की नाज़रीन 1 अरब रुपए की दिहाड़ी बाकायदा से वहां पर लगी है। ये बड़ा खौफनाक नंबर है, ये बड़ा परेशान कुन नंबर है, और ये 1 अरब रुपया जो निकाला गया है नाज़रीन वो तो निकल गया। अब इस 1 अरब रुपए को वापस कैसे रिकवर किया जाएगा वो तो मुमकिन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो नाज़रीन लगातार दिहाड़ियां लग रही हैं, लगातार नाज़रीन माल बनाया जा रहा है, पैसा निकाला जा रहा है, और खौफनाक हद तक पैसा निकाला जा रहा है। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।